Good morning, students. From last two videos, I have explained you about course book lesson 1 Nicobobinus. Clear? As I have told you in this story, the boy Nicobobinus, who is very extraordinary and he could do anything. So, with his friend, he moved to find the land of dragons. And on the way, they had so many difficulties. And on the way, they found the dogs and they slipped over it, and the things which they had taken for the road were all smashed and fell. So they saw the wall after the garden, behind the garden, and tried to pick some apples from the tree. But at that time, Nicobobinus fell under the wall and inside the garden, Nicobobinus was caught by a man and he had to face many difficulties. Now come to the chapter 2. Nicobobinus ran as fast as he could across the lawn, down the path, round a hedge and into a little shed and bolted the door. और निकोबॉबिनस उस आदमी से बचने के लिए बहुत तेजी से, जितनी तेजी से वो भाग सकता था वो भागा और लॉन को क्रॉस करते हुए, रास्तों को क्रॉस करते हुए, जो भी झाड़ियाँ मिली उन सब को क्रॉस करते हुए एक वो लिटिल शेड में पहुंचा और अंदर पहुंचकर उस शेड में पहुंचकर उसने बोल्ट लगा लिया डोर को बंद कर लिया. ओपन अप, cried the man, and the hinges creaked and the door shook as he banged it with his fist. Open up, वो आदमी चिल्लाने लगा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, और वो जोर जोर से मारने लगा दरवाजे को, जिसकी वजह से वो दरवाजा जो कि मजबूत नहीं था हिलने लगा. As he banged it with his fist, वो क्योंकि वो अपने घूंसे से मुट्ठी बना के मार रहा था. That door's not going to last long, thought Nicobobinus to himself, and he dragged a large old stone roller up against it. और अब जब लगा निकोबॉबिनस को कि ये दरवाजा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, जिस हिसाब से वो घुसे मार रहा है, हिला रहा है वो आदमी, ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, तो उसने क्या किया, उस कमरे के अंदर जिसके अंदर वो घुसा था, जिस झोपड़ी के अंदर, उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और उसको रोल कर करके लाके दरवाजे से टिका दिया. ओपन द डोर एट वंस, व्हाट डू यू हियर, जल्दी दरवाजा खोलो, क्या तुम सुन रहे हो? द मैन वाज शाउटिंग, चिल्ला रहा था आदमी बाहर खड़ा हुआ. बट निकोबॉबिनस डिडंट हियर एनीथिंग एट ऑल. ही वाज टू अमेज्ड बाय व्हाट ही हैड फाउंड. और उसकी आवाज को नजरअंदाज करते हुए ऐसा कर रहा था जैसे कि निकोबॉबिनस उसको सुन नहीं रहा है जानबूझकर. और ही वॉज टू अमेज्ड बाई व्हाट ही हैड फाउंड, और उसके अंदर, उस झोपड़ी के अंदर उसे क्या मिल गया, उसे देखकर वो बहुत सरप्राइज्ड था. यू विल हैव टू कम आउट इवेंचुअली, अंत में तुम्हें, फाइनली तुमको बाहर आना ही पड़ेगा. द मैन वॉज सेइंग, एंड द लॉन्गर यू लीव इट द वर्स इट विल बी फॉर यू. और जितना टाइम तुम लगाओगे बाहर आने में उतना ही तुमको बुरा देखना पड़ेगा. बट ही कुड हैव सेव्ड हिज ब्रेथ, मगर उसने अपनी जितनी भी सांस रोक सकता था उसने रोक लिया, निकोबॉबिनस ने. निकोबॉबिनस वॉज ऑन हिज नीज एग्जामिनिंग व्हाट ही हैड रिवील्ड व्हेन ही मूव्ड द रोलर. और निकोबॉबिनस ने जब वो पत्थर का रोलर उसने उठा के दरवाजे पे लगाया था, उसको जब वो रोलर हटा, उस जगह पर उसको जो चीज रिवील हुई, जो चीज उसने फाइंड आउट किया, जो चीज उसने देखा, उसे देखकर वो दंग रह गया. मीन्स जो चीज खुलकर सामने आई. ही ब्रश्ड ऑफ द डस्ट एंड अनडिड द कैच एंड देन लिफ्टेड इट अप. उसने धूल से भरी हुई उस जगह को साफ किया और अनडिड द कैच मीन्स कुंडी लगी हुई खोली एंड देन लिफ्टेड इट अप और फिर उसको उठाया.
राइट, आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस डोर डाउन, सेड द मैन। और बाहर खड़ा हुआ आदमी चिल्ला चिल्ला कर बोलता रहा कि खोल दो नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। एंड देन बिकॉज ही न्यू ही वुड हैव टू रिपेयर द डोर हिमसेल्फ ही एडेड, डू यू हियर। और उस आदमी को ऐसा लगा कि अगर मैं दरवाजा तोड़ भी दूंगा तो मुझे दरवाजा मुझे ही बनाना पड़ेगा, शायद इसीलिए वो तोड़ नहीं पा रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, क्या तुम्हें सुनाई पड़ रहा है? बट निको बॉबिनस डिडंट हियर, मगर निको बॉबिनस ने कुछ भी नहीं सुना। निको बॉबिनस हैड डिसअपियर्ड थ्रू द ट्रैप डोर ही हैड डिस्कवर्ड, और वो उस ट्रैप डोर से गायब हो गया अंदर ही अंदर। एंड वॉज रनिंग डाउन stone steps that was slippery with slime and that smelt of graveyards, and that went down and down deeper into the ground until it became pitch dark। और निको बॉबिनस नीचे नीचे उतरता गया सीढ़ियों से, और जो कि सीढ़ियां बहुत ही काई से बहुत ही स्लिपरी हो चुकी थी, फिसलई हो चुकी थी, और उतरते उतरते उसको उस जगह से, उस एरिया से जहां से वो उतर रहा था, उसे ग्रेवयार्ड मीन्स कब्रिस्तान की महक आ रही थी, जैसे लग रहा था आगे चलकर कब्रिस्तान है। वेंट डाउन एंड डाउन डीपर टू द ग्राउंड के नीचे नीचे गहराई से, अंटिल इट बिकेम पिच डार्क, और चलते चलते वो एक डार्क घने अंधेरे के बीच पहुंच चुका था। रोजी said Nico Bominus to himself, this is all your fault। और अपने आप से वो कह रहा था, रोजी ये सारी तुम्हारी गलती है जो आज मैं इस जगह पहुंचा हूं। He heard his heart pounding and his steps echoing along the dank rock of the narrow passageway until all at once there was nothing, and before he realized he was falling in the blackness he was। और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और अपने ही स्टेप्स की आवाज उसको इको कर रही थी। रास्ता बहुत ही नैरो था और अचानक वो जो है एट वंस देयर वॉज नथिंग, कुछ भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। एंड बिफोर ही रियलाइज ही वॉज फॉलिंग इन द डार्कनेस, जब तक वो महसूस करता कि वो कुछ घने अंधेरे पे गिरता चला जा रहा, ही वॉज, और सच में वो घने अंधेरों पर पहुंचता जा रहा था। सेवरल थॉट्स फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड एंड एट द सेम टाइम द फर्स्ट वॉज समथिंग along the lines of bother, only a bit ruder। बहुत सारे दिमाग उस घने अंधकार में फंसने के बाद उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी। पहला तो ये चल रहा था बॉदर, ओनली ए बिट रूडर, हल्के रूड स्वर के साथ बॉदर उसके दिमाग में चल रहा था। द सेकेंड वॉज अ रेदर अनकाइंड थॉट अबाउट हिज बेस्ट फ्रेंड who had instigated the whole expedition, and it involved her dangling over a snake pit while numerous fierce dragon flew at her chanting। और दूसरा थॉट उसकी अपनी फ्रेंड रोजी के लिए था, जिसने उसके हिसाब से जिसने ये पूरा मुहिम, ये पूरा रचा हुआ था, जिसकी वजह से वो इतनी कठिनाई में फंस गया। हाउ कुड यू डू इट टू हिम, पुअर निको बॉबिनस, बेचारे निको बॉबिनस के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती थी, ये विचार उसके दिमाग में आ रहा था। द थर्ड थॉट वॉज सपोज इट्स अ वेल, अ डीप अनयूज्ड वेल विद स्लीपरी स्लाइड्स दैट यू कुड नेवर क्लाइंब एंड आइसी वाटर एट द बॉटम दैट। और थर्ड थॉट जो उसके दिमाग में आया कि मान लो ये एक अनयूज्ड वेल होता जिसमें कि काई ही काई होती और स्लीपरी होता और अंदर ठंडा पानी होता, तो नीचे तह में तो मेरा क्या हाल होता। ये सारे बुरे बुरे ख्यालात उसके दिमाग में आ रहे थे। एट दैट पॉइंट ही डिस्कवर्ड इट वॉज नॉट ए वेल। ही मेड दिस डिस्कवरी वेरी सडनली एंड वेरी पेनफुली। और ये सब सोचते सोचते अंत में उसने ये फाइंड आउट किया कि ये वेल नहीं था, कम से कम कुआं नहीं था, ये गहरा कुआं। ही मेड दिस डिस्कवरी वेरी सडनली एंड वेरी पेनफुली, बहुत ही जल्दी और बहुत ही दुख के साथ, दर्द के साथ उसने ये बात डिस्कवर कर ली। उफ, said Nico Bobinus, and he lay there
in the pitch blackness with not a single breath left in his body for what seemed like the whole winter but was probably only a few seconds. उफ, निको बॉबिनस का उफ, और वो फिसल के गिरा पड़ा रह गया वहां पर पिच डार्कनेस में, और उसके ऐसा लग रहा था जैसे अब उसके शरीर में जान बिल्कुल नहीं बची है. फॉर वॉट सीम्ड लाइक द होल विंटर, ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत पूरी ठंडी के दिनों में वो उस जगह पर पूरी ठंडी उस जगह पर पड़ा है. बट वॉज प्रोबेबली ओनली फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकंड में ही उसको ऐसा महसूस हो रहा था एक पूरा लंबा महीना विंटर का उसने यहाँ पर बिताया हो. ही केम टू हिमसेल्फ, वो अपने आप में वापस आया. कब? इनफैक्ट जस्ट अ स्टोन हिट हिम ऑन द हेड, जब कोई किसी स्टोन से उसका सिर टकराया तो वो अपने होश में वापस आया. उफ, सेड निको बॉबिनस अगेन एंड देन रियलाइज ही कुड हियर फुटस्टेप्स हाई अबव हिम. और जब वो होश में आया तो उसने ऐसा महसूस किया जैसे कि ऊपर से सीढ़ियों से कोई उतर कर आ रहा है. स्टॉप सर, ही कॉल्ड आउट, बट द फुटस्टेप्स केप्ट ऑन कमिंग डाउन. रुक जाइए, रुक जाइए, वो चिल्लाया, लेकिन वो कदमों की आहट नीचे की ओर उतरती हुई उसको नजर आवाज आ रही थी. आहा, आई हैव गॉट यू नाउ, क्राइड द मैन. और वो आदमी उतरते उतरते उस तक पहुंच गया, निको बॉबिनस तक, और बोला, आहा, मैंने तुमको पा लिया. एंड आई शेल बीट एवरी बोन इन योर बॉडी अंटिल इट इज ब्लैक एंड. और उसने कहा कि मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक कि तुम्हारे शरीर की पूरी हड्डी में तोड़ ना डालूं, जब तक कि पूरी हड्डी काली और डैश ना हो जाए. अब डैश वर्ड Nico Bobinus supposed the man was going to say blue, but in fact the next word he uttered sounded more like buck foo her, something like that. लेकिन निको बॉबिनस ने सोचा कि उस आदमी का नेक्स्ट वर्ड होगा ब्लैक एंड ब्लू, मगर ब्लू की जगह उसने ये वर्ड यूज किया बक फू हर, जो कि समझ से बाहर था. It was not a word with which Nico Bobinus was at all familiar, but he understood its meaning perfectly and moved smartly out of the way. Crash. और लेकिन वो इसकी मीनिंग समझ गया कि कुछ अच्छी मीनिंग नहीं है, ये कुछ मारने के लिए ही कोई वर्ड यूज कर रहा है. इस वर्ड से ये फैमिलियर नहीं था, बट उसकी मीनिंग वो अच्छी से समझ गया. एंड मूव्ड स्मार्टली आउट ऑफ द वे, और रास्ते से हट गया. क्रैश. आर यू ऑल राइट, ही आस्क्ड. और एक धड़ से गिरने की आवाज आई और निको बॉबिनस ने पूछा कि आप ठीक हैं. देयर वॉज साइलेंस, मगर सन्नाटा था, रिप्लाई कुछ भी नहीं आया. निको बॉबिनस फेल्ट हिज वे बैक इन द पिच डार्क until his head touched the man's leather jerkin. The man was lying still as death, but he was breathing. निको बॉबिनस फेल्ट हिज वे बैक इन द पिच डार्क. उसने महसूस किया कि वो उस पिच डार्क अंधेरे में वो बैक हो गया है. अंटिल जब उसका हाथ टच हुआ उस मैन के लेदर जर्किन में जैकेट से, लेदर जर्क, तो उसको ऐसा महसूस हुआ जैसा वो लगता है कि वो आदमी गिर के उसकी डेथ हो गई है, मगर उसकी सांस चल रही थी. आई मस्ट गेट हेल्प, सेड निको बॉबिनस टू हिमसेल्फ. अब मुझे मदद की जरूरत है. एंड ही बिगेन ग्रोपिंग अराउंड इन द ब्लैकनेस टू फाइंड अनदर वे. और वो वहीं पर टटोल के अंधेरे में ही रास्ता फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था. व्हेन ही फाउंड इट हाउएवर हिज हार्ट सैंक. और जब वो किसी तरह से रास्ता उसको फाइंड कर लिया उसने, तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा. एज ही वॉज लूजिंग हिज करेज. The only exit appeared to be a narrow gap down by the floor, no more than a foot high. और एक एग्जिट मीन्स बाहर निकलने का रास्ता, जो एक पतला सा नैरो गैप था जो कि डाउन द फ्लोर, जमीन के नीचे था. नो मोर देन ए फुट हाई, मुश्किल से 1 फुट हाई था, वो ऊंचा था. आई कांट स्विम थ्रू दैट इन द डार्क इन द पिच डार्क. उसे लगा कि वो उसमें घुस नहीं पाएगा, इतने अंधेरे में, उतने पतले से सकरे से रास्ते में उसे घुस नहीं पाएगा. ही सेड टू हिमसेल्फ, बट एट दैट वेरी मोमेंट, उसने अपने आप से कहा, मगर उसी क्षण ही heard Rosie's cheerful voice saying, "You can do it."
और उसी समय उसे ऐसा लगा कि जैसे रोजी ने कहा हो, नहीं नहीं, तुम कर सकते हो। निको बॉबिनस स्पैन राउंड एंड देयर टू हिज इमेंस सरप्राइज वॉज नथिंग। और उसने घूमकर इधर उधर देखा, मगर बड़ा आश्चर्य हुआ उसे कि उसको सिर्फ एहसास हुआ वॉइस का, रोजी की ऐसी कोई वॉइस नहीं थी। नो रोजी, नो एनीबडी, ना रोजी और ना किसी और की आवाज। बट आई डोंट नो इफ इट लीड्स एनीवेयर, ही सेड टू द वॉइस इन हिज हेड। फिर उसने जो उसकी आवाज उसको आभास हुई थी, उसी आवाज से जैसे वो अपने आप से कह रहा था, बट आई डोंट नो इफ इट लीड्स एनीवेयर, क्या ये रास्ता कहीं जाएगा, कहीं अंत होगा इस रास्ते का। एंड इट्स सच ए टाइट स्क्वीज, बहुत ही ये तंग जगह है, कैसे मैं जा पाऊंगा। आई माइट गेट स्टक, मैं तो इसमें फंस जाऊंगा। ही डिडंट हियर रोजीज वॉइस अगेन, उसने फिर दोबारा रोजी की आवाज नहीं सुनी। बट ही न्यू वट इट वुड हैव सेड, मगर वो सोच रहा था कि अगर वो होती रोजी तो वो क्या कहती। एंड दैट वॉज हाउ ही फाउंड हिमसेल्फ रिंगलिंग डाउन अ नैरो पैसेज ऑफ स्टोन इन द पिच ब्लैक। और इसी तरीके से वो अपने आप को उसने कसमसा के किसी तरीके से उस पतले से नैरो पैसेज, पतले रास्ते से ऑफ स्टोन इन द पिच डार्क से आगे बढ़ाया। ही स्क्विम्ड एंड ही रिगल्ड देयर इन द black for a long time, and the tunnel got narrower until he could hardly inch along it. और वो अपने आप को रिगल्ड और स्क्विम्ड करता रहा, अपने आप को कसमसाता रहा, कलबलाता रहा, करते करते वो उस अंधेरे लंबे टनल से, पतले रास्ते से आगे बढ़ता रहा। आई एम गोइंग बैक, he said to himself, but he didn't. उसे लगा कि मैं पीछे जा रहा हूँ, उसने अपने आप से कहा, but he didn't, लेकिन ऐसा नहीं था। He just kept wriggling and screaming until suddenly he found he could stand up. और वो उसी तरह से कसमसाते हुए अपने आप को एडजस्ट करते हुए चल रहा था। फिर उसको आगे चल के उसको ऐसा लगा कि वो खड़ा हो सकता है। He took a pace forward, उसने एक कदम आगे बढ़ाया, and immediately fell over stone steps leading up. और आगे बढ़ती हुई सीढ़ी से वो गिर पड़ा। आउ, he said, although what he really meant was thank goodness. Or he said, although what he really meant was thank goodness. He began to climb and he was still climbing some minutes later. और वो ऊपर बढ़ता, he began to climb and he was still climbing some minutes later. कुछ देर तक वो आगे बढ़ता रहा, क्लाइंब करता रहा, चढ़ता रहा। इट मस्ट बी ए टॉवर, ही थॉट, हो सकता है कि ये कोई टॉवर हो, मीनार हो, और द ग्रैंडेस्ट हाउस इन वेनिस, या हो सकता है वेनिस का कोई सबसे ग्रैंड शानदार घर हो, मकान हो। बट एट दैट वेरी मूवमेंट ही सॉ ए क्रैक ऑफ लाइट, और उसी के कुछ क्षण बाद उसने देखा कि एक रोशनी की किरण उसको दिखाई पड़ी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड एंड फाउंड हिमसेल्फ टचिंग ए कैच, और उसने अपना हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ाकर देखा कि उसने एक कुंडी पर उसका हाथ पहुंचा। दैट क्लिक्ड सॉफ्टली इन द डार्क, और वो बड़े आराम से वो कुंडी, अंधेरे होते हुए भी बड़े आराम से वो कुंडी उसके हाथ से लगकर खुल गई। अ पैनल सडनली स्लाइड ओपन एंड निको बॉबिनस स्टेप्ड थ्रू इनटू द मोस्ट अमेजिंग रूम ही वुड एवर सीन। और वो अचानक वो पैनल की स्लाइड खुली और निको बॉबिनस ने स्टेप रखा, कदम बढ़ाया एक सबसे मोस्ट अमेजिंग रूम, एक हैरत अंगेज, एक आश्चर्यचकित कमरे की तरफ, जो कि उसने इससे पहले कभी भी नहीं देखा था। नाउ स्टूडेंट्स, टुडे द स्टोरी ऑफ निको बॉबिनस हैज फिनिश्ड। सो this is the 2 chapters of a novel called Nico Bobinus by Terry Jones. ये सिर्फ आपका एक लंबी स्टोरी का ये 2 चैप्टर है जिसको कि टेरी जोन्स ने लिखा था। इट इज़ फुल ऑफ ह्यूमर एंड एडवेंचर। ये जो स्टोरी है ह्यूमर और एडवेंचर से भरपूर है। क्लियर है? ओके, टुडे आई हैव finished my story of Nico Bobinus. Tomorrow I will explain you the word meaning
and the other exercise of the story Nicobobinus. Thank you.